नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में नशेड़ी दरिंदे ने 2 मासूम बच्चों के साथ जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया था और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। शादी समारोह में शिरकत करने आई थी दोनों बच्चियां। परिजन थे शादी समारोह में व्यस्त। तलाश करने पर बच्चियां जंगल के रास्ते में खून से लथपथ आती हुई मिली थी। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और पुलिस की टीम दरिंदों की तलाश में जुटी हुई थी। आरोपी नशेड़ी दरिंदा 5 दिन बाद चढ़ा पुलिस के हत्थे। जी हां, आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के गांव बजीतपुर में शादी समारोह में 5 दिन पूर्व शिरकत करने 2 बच्चियां आई थी, जिसमें नशेड़ी दरिंदा मनोज कुमार निवासी बाजितपुर दोनों बच्चियों को जंगल में ले गया था और उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर नशेड़ी दरिंदा मनोज कुमार दोनों बच्चियों को खून से लथपथ हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया था। परिजन शादी समारोह में व्यस्त थे। तलाश करने पर दोनों बच्चियां जंगल के रास्ते से खून से लथपथ आती हुई मिली थी, जिसे देखकर परिजनों के हौस उड़ गए और सूचना पुलिस को दी गई थी। दोनों बच्चियों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई थी, जिसमें आज पुलिस ने 5 दिन बाद आरोपी नशेड़ी दरिंदे मनोज कुमार को घटना के वक्त पहने कपड़े सहित गिरफ्तार किया है। एसपी नीरज कुमार जादव ने बताया कि आरोपी नशेड़ी मनोज दोनों बच्चियों को बारात दिखाने के बहाने जंगल ले गया था और उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था। दोनों बच्चियों को अस्पताल भेजा गया था, जहां से उनको मेरठ रेफर किया गया था। मेरठ हॉस्पिटल में उनका इलाज चला था, जहां से उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। दोनों का स्वास्थ्य ठीक है, दोनों घर पर हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ तथ्य प्रकाश में आए तो इस तथ्यों के आधार पर एक व्यक्ति, इसका नाम मनोज है, जो कि पीड़ित के गाँव का ही, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने घटना कारित की है। बारात चढ़ी के दौरान वो बारात दिखाने के बहाने दोनों बच्चियों को खेत पर ले गया था, जहां उसने गलत कार्य किया था। इसके पास से कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं। इस विवेचना को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है तथा शीघ्र साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इसको चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल की जाएगी तथा माननीय न्यायालय में सघन पैरवी करके इस अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। इस खुलासे में 3 टीमें लगी थी, एसओजी, सर्विलांस तथा थाने की टीम। इन तीनों टीमों को उत्साहवर्धन हेतु मेरी ओर से 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की जाती है। इस केस में अग्रिम आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के नगर पालिका परिसर में स्वनिधि महाउत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। आपको बता दें, सरकार की स्ट्रीट वेंडर्स लोन योजना के 3 साल पूरे होने के मौके पर बिजनौर में स्वनिधि मेले में श्रम विभाग, बैंकर्स और पूर्ति विभाग ने अपने अपने कैंप लगाकर मेले के आकर्षण को भव्य रूप प्रदान किया। सरकार की स्ट्रीट वेंडर के लिए बिना ब्याज के 10, 20 और 50,000 रुपए लोन की योजना चला रखी है, जिसका लाभ समाज के गरीब लोगों को मिल रहा है। कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी डूडा शक्ति शरण ने कहा कि 16,000 से अधिक रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पहली, दूसरी और तीसरी किस्त देकर उनके रोजगार को सरकार की मंशा के अनुरूप किया जाएगा और इस योजना का लाभ समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, इसका हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह ने मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री हमारे समाज के गरीब लोगों को, खासकर रेहड़ी पटरी वालों को लोन सुविधा दी है, जिससे वह अपना रोजगार कर अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आज कोरोना काल चल रहा था जिस समय पे, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो लोग रेहड़ी लगाते थे, ठेली लगाते थे, फल के ठेले, किसी भी तरह के छोटे मोटे काम करते थे, उनको सहायता के रूप में 10,000, 20,000 और 50,000 तक का एक लोन की सुविधाएं प्रदान की थी। आज उसको पूरे 3 वर्ष हो गए और वो सफलतापूर्वक चल रही है। उसमें किसी की कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं और एक हिसाब से आप उसे असुरक्षित लोन कह सकते हैं। और इतनी बड़ी मात्रा में गरीबों के विषय में जो हमारे प्रधानमंत्री हमेशा चिंतित रहते हैं, उन्होंने उस समय उनकी चिंता की और ये कार्यक्रम, इससे सबको बहुत लाभ मिल रहा है। आज उसके पूरे 3 वर्ष हो गए। इसी उपलक्ष्य में आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के शेरकोट के मोहल्ला निकम साहब पर मोहम्मद गाजी पूर्व विधायक ने पहुंचकर विगत निकाय चुनाव में उनके पक्ष में किए गए भारी मतदान एवं इसने दुआओं के लिए सभी लोगों का शुक्रिया एवं आभार व्यक्त किया। वहीं मोहल्ला
निकमसा निवासियों ने पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी का फूलमालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया। पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी के साथ इकबाल अहमद गौसी, सबील खान, नवनिर्वाचित सभासद सादाब अहमद, पूर्व चेयरमैन असलम कुरैशी, पूर्व वाइस चेयरमैन इकरार अहमद, दाऊद आलम, रफीक अहमद, बट्टे वाले, लईक सैफी, नईम कुरैशी आदि लोग उपस्थित रहे। शेरकोट से हमारे संवाददाता फरवाल जैदी की देखी खास रिपोर्ट। वहीं इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर में असामाजिक तत्वों ने मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा। जी आपको बता दें, बुलंदशहर के गांव बराल में 4 मंदिरों को बनाया निशाना। 1 दर्जन से अधिक देवी देवताओं की प्रतिमा को खंडित किया। हिंदूवादी संगठनों और ग्रामीणों में रोष, असामाजिक तत्वों का पता लगा कार्रवाई की मांग कर रहे ग्रामीण। गुलाबटी के एसएचओ मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां बुलंदशहर में असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया गया है। वहीं बुलंदशहर के गांव बराल में 4 मंदिरों को बनाया गया है निशाना। 1 दर्जन से अधिक देव प्रतिमाओं को तोड़ा गया है, वह खंडित किया गया है। हिंदूवादी संगठन और ग्रामीणों में इसको लेकर रोष है। वहीं मौके पर गुलाबटी एसएचओ पहुंचे हैं और जांच में जुटे हुए हैं। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता ललित सिरोही की देखिए खास रिपोर्ट। जैसा कि आप खुद ही बता रहे हैं कि इस गांव में जो 4 मंदिर थे उसमें मूर्तियां खंडित हुई। देर रात की ये घटना हो सकती है। एसपी सिटी साहब ने बताया कि जो है यहाँ पर फील्ड यूनिट या एसओजी और जितने भी अगल बगल के थाने की फोर्सेज हैं सभी यहाँ लगी हुई हैं। इसकी जांच हर एंगल से की जा रही है। तकनीकी रूप से क्या क्या हमें एविडेंस मिल सकते हैं जिससे कि ऐसे लोगों ने जिसने ये किया है उस तक हम लोग पहुँच सकें, उस एंगल पर हमने काम शुरू कर दिया है। एफएसएल की टीम है वो अपना साइंटिफिक एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर रही है। गांव वालों ने बहुत अच्छा सहयोग किया और लगातार हमारी मदद कर रहे हैं और उनके सहयोग से ही हम जल्दी इस घटना में जो लोग शामिल होंगे उन तक हम पहुंचेंगे। ग्रामीणों के लिए क्या आश्वासन है सर आप? ग्रामीणों से हमारी सभी लोगों से बात हुई, सभी लोगों ने अपना सहयोग दे रहे, सभी लोग अपना हमें सहयोग दे रहे हैं और हम निश्चित तौर पर बहुत जल्दी इसका जो है घटना के पीछे जो लोग शामिल। ये कराल गांव में कुछ मंदिरों में मूर्तियों को खंडित किया गया है। इसमें हमारी पूरी टीम आई हुई है, थाने की टीम है, यूनिट भी हमारी आई हुई है, एसओजी की टीम आई हुई है और हम सारे लोग यहाँ पर गांव वाले पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। इनके सहयोग से जल्दी ही हम लोग जो भी इसमें इस कृत्य को किया है उसको पकड़ेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। और गाँव में सभी लोग समझदार हैं, इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग सहयोग करेंगे पूरी तरह से इस घटना के नाम। तो सर जिस तरीके से कोई चोरी नहीं हुई है और इरादतन माहौल बिगाड़ने का ऐसा लगता है उन्माद फैलाने के इरादे से घटना कारित की गई है, तो टीमों का गठन किया गया तकनीकी माध्यमों से असली दोषियों तक पहुंचने के लिए? बिल्कुल, हमारी तकनीकी माध्यम से भी हमारी टीम सारी है, जैसा मैंने बताया आपको। हमारी एसओजी भी है, फील्ड यूनिट भी इसके लिए लगी हुई है और प्लस हमारे आसपास के जो थाने हैं उसमें हमने कोतवाली देहात भी हमारी लगी, कोतवाली नगर की टीम आई हुई है और भी आसपास जो हमारे थाने हैं सिकंदराबाद से सारे लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, सब इसी काम के लिए लगे हुए हैं। जल्दी हम लोग अनावरण के लिए इसके लिए प्रयास करें। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां लखनऊ के गोमती नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहन चोरी और मोबाइल लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। महंगे शौक को पूरा करने के लिए करते थे लूट की वारदात। युवा बाइक चोर गिरोह चोरी की मोटरसाइकिल से करते थे लूट। खरगापुर के रहने वाले सभी युवा बाइक चोर महंगे शौक और गर्लफ्रेंड को महंगा मल्टीमीडिया फोन देने के लिए बने थे लुटेरे। गोमती नगर पुलिस और सर्विस लांस के संयुक्त ऑपरेशन में मिली सफलता। ये आपको बता दें, वहीं गोमती नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वाहन चोरी और मोबाइल लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। महंगे शौक को पूरा करने के लिए युवा करते थे लूट की वारदात। युवा चोर गिरोह मोटरसाइकिल से करते थे चोरी की वारदात। वहीं खरगापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी युवा बाइक चोर महंगे शौक और गर्लफ्रेंड को महंगा मल्टीमीडिया फोन देने के लिए बने थे लुटेरे। लखनऊ के गोमती नगर से हमारे संवाददाता मंसूर अहमद की देखी खास रिपोर्ट। थाना गोमती नगर की टीम के द्वारा और पूर्वी जोन की सर्विलांस टीम के द्वारा कुछ वाहन चोरों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 5 बालिग और 2 नाबालिग लोग अभी हैं। किस तरीके का अपराध ये लोग करते थे, कहाँ संलिप्त थे? ये अधिकांश वाहन चोरी करते थे और उन्हीं वाहनों का प्रयोग करके बाकी स्नैचिंग जैसे मोबाइल और चैन स्नैचिंग वगैरह के अपराध कारित करते थे। क्या क्या बरामदगी हुई है? इनके पास से 5 बाइक और 2 मोबाइल अभी 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। कौन लोग हैं मैम, ये लोग कहाँ रहते थे, किस तरीके से? इनमें से 5 लोगों में से 3 लोग गोमती नगर विस्तार के रहने वाले हैं और एक महानगर का रहने वाला है और एक गोमती नगर का रहने वाला है, बाकी 2 बालकचारी हैं। जिन 7 लोग गिरफ्तार किया गया है, ये यही गैंग समाप्त है कि इनके ज़्यादा भी और लोग हैं गिरफ्तार? अभी तक कितने लोगों की जानकारी हुई है, बाकी लोगों की जानकारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, यह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि है, जहां भगवान राम ने जन्म लिया।
लंबे संघर्षों में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आज उनका दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है, जो कुछ ही समय में बनकर तैयार हो जाएगा। भव्य भवन में हमारे आराध्य श्री रामलला सरकार विराजमान होंगे, जहां हम साधु संत और राम भक्त उनका दर्शन पूजन आरती कर सकेंगे। उक्त उधर गुजरात प्रांत से आए ख्याति लब्ध कथाव्यास संत जानकीदास महाराज ने व्यक्त किए। वे रामघाट स्थित श्री रामचरितमानस भवन में भक्तगणों को अमृतमयी श्री राम कथा का सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर हमारी आराध्य से जुड़ा हुआ विषय है। राम मंदिर निर्माण से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यह हमारे लिए खुशी का पल है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में राम भक्त श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान श्री रामलला भगवान का दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। साथ ही राम मंदिर के कार्य को अपनी आंखों से देखकर भाव विभोर भी हो रहे हैं। ये राम भक्तों के लिए सुखद पल है। कथा व्यास ने कहा कि पावन पुनीत श्री अवध धाम की बड़ी महिमा है, जहां पतित पावनी सरयू सलीला कलकल कर प्रवाहमान है। सरयू में भक्तगण स्नान व दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या मोक्षदायिनी नगरी है, जो सप्तपुरियों में मस्तक के समान है, जिसे सप्तपुरियों को मस्तक कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जैसा कोई नहीं है। एक पिता पुत्र पति व राजा के रूप में वह सभी जगह खड़े उतरे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, सबको मर्यादित जीवन जीना सिखाया, मर्यादा की स्थापना की। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास रिपोर्ट। हिंदू लोग के लिए भी वो आस्था का स्थान है और इस भाव से सारे भारतवर्ष से सब लोग समय समय आते रहते हैं। हम ऐसे भाव से इस भूमि को नमन करने के लिए आए और भगवान श्री राम की गाथा रामचरितमानस को गान करने के लिए हम आए हुए हैं। इस सालों से वर्षों से एक प्रश्न हुआ था कि भगवान का जो जन्म स्थल है वहाँ का कुछ विवाद था। इस बारे में तो सालों से कानूनी लड़ाई चल रही थी, लेकिन 2 साल आपको बता दें, अयोध्या जिले में हज के लिए जा रहे हाजियों को चिश्ती ट्रेवल्स एंड टूर कानपुर की तरफ से हज किट बांटे गए। इस मौके पर अलहाज कारी अब्दुल वाहिद के साथ शहर व जिले से जाने वाले 50 हाजियों को अटैची बैग, एहराम बेल्ट, वाल हज गाइड बांटे गए। इस मौके पर कारी अब्दुल वाहिद ने बताया कि हज कमेटी द्वारा 16 मई को दारुल उलूम मियां जिया कादरिया अबू सराय में कैंप लगाकर 190 हाजियों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसी कड़ी में चिश्ती ट्रेवल्स एंड टूर कानपुर द्वारा 50 हज करने जा रहे हाजियों को यह किट दिया गया है और यह सारे 50 हाजी एक साथ हज के लिए रवाना होंगे। इस मौके पर हाजी मोहम्मद वसीम, डॉक्टर अनवर अहमद, डॉक्टर नजमुल हसन गनी के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास रिपोर्ट। भाई फैज़ाबाद और अयोध्या ज़िले से हुज्जाज किराम जाने वाले जिनकी जिम्मेदारी हज टीकाकारी और तरबीती कैंप की मेरे ज़िम्मे थी, अल्हम्दुलिल्लाह 16 मई 2023 को ये प्रोग्राम बखूबी अंजाम पजीर हुआ। पूरे ज़िले के हाजियों का टीकाकरण हुआ, जिसमें हमारे पूरे अस्पताल की टीम ने हमारा सहयोग किया और 204 में से 190 हाजियों का टीकाकरण हुआ। कुछ लोग नहीं आ सके थे और अब जो चिश्ती ट्रैवल एंड टूर कानपुर के ज़रिए हमारे साथ शहर और ज़िला फैज़ाबाद के अयोध्या के लोग 50 लोग मेरे साथ जाने वाले हैं। आज उन्हीं को मैंने बुलाया था, उनको ये सब तोहफे दिए जा रहे हैं। हर ऑफिस की तरफ से अटैची बैग, जानमाज, एहराम बेल्ट वगैरह और हज गाइड वगैरह उनको दी जा रही है। सारे हाजियों को मैंने इत्तला किया। 50 लोग शहर और ज़िला अयोध्या से मेरे साथ जाएंगे इंशाल्लाह 20 जून को। आज सारी चीज़ें उनको तकसीम कर दी गई। 20 जून को फ़्लाइट है इंशाल्लाह। सुबह हम लोग निकलेंगे, 12 बजे दिन में फ़्लाइट है और सारे लोग एक साथ। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद प्रयागराज से, जहां प्रयागराज के थाना कोंदियारा क्षेत्र में 19 वर्षीय अनाथ युवक को गांव के दबंगों ने 30 मई को बेरहमी से पीटा। घटना कोंदियारा थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव की बताई जा रही है। अनाथ युवक ने बुधवार को पुलिस को तहरीर दे और पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें, लेकिन पुलिस तहरीर प्राप्त होने से इंकार कर रही है। कोंदियारा पुलिस 3 लोगों को पकड़कर पूछताछ कर रही है। प्रयागराज के कोंदियारा से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर से, जहां घराती व बारातियों में मामूली बात को लेकर हुई मारपीट। गलोरा थाना क्षेत्र के जमलाजोत गांव से आई थी बारात, द्वारा पूजा के दौरान हुई मारपीट। गुलिहारा लाला
गांव के लप्पुस का हाथ टूटा तो वहीं गौतम बुद्ध नगर अजय के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। रिश्तेदारों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी में कराया इलाज के लिए भर्ती। आपको बता दें कोतवाली क्षेत्र के गोहर चौराहे की घटना। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं जनपद सिद्धार्थनगर के विकासखंड डुमरियागंज के प्रांगण में आंगनबाड़ी सहायिका एसोसिएशन की महामंत्री प्रभा देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाल विकास विस्तार मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर हमला बोला। प्रभावती देवी स्मृति ईरानी के उस बयान का हमला दे रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सिर्फ 1.5 घंटा का काम करती हैं। प्रभावती देवी ने कहा जब सरकार नहीं थी तब आंगनबाड़ियों की हर तरीके से सराहना स्मृति ईरानी द्वारा की जाती थी। सरकार बनने के बाद उनको कोई भी सहायता ना दे करके, उनका मानदेय ना बढ़ा करके इसको इस तरीके से कहा जाता है कि मैं बयान की कड़ी निंदा करती हूँ। साथ ही चेतावनी भी देती हूँ कि समय सबका आता है, अंत सबका होता है। चाहे रावण हो, कंस हो या कोई भी हो, इस सरकार का अंत भी आंगनबाड़ियों के द्वारा ही होगा। यहाँ पर बार बार शिकायत करने पर भी भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर ऐसा रहा तो मुझे मजबूरन अपने साथियों के साथ आंदोलन करना पड़ेगा। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। बाल विकास परियोजना में एक हमारे डुमरियागंज में आशा यादव की तैनाती हुई है, जिनके द्वारा दबंगई से 1500 से लेकर 1000 रुपये तक इनके द्वारा वसूली की जाती है। इसको लेकर के कई बार हम आला अधिकारियों को अवगत कराए, DPO से लेकर निदेशालय तक, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में इसके पहले आपने देखा था ज्योति सिंह का मामला, 20 किलो दाल लेकर के ऑडियो वायरल हुआ था, जो आंगनबाड़ी से कह रही थी कि मुझे बेच करके दे दीजिए और बाकी अपना बेच के खा लीजिए। तो इसको लेकर के उनके खिलाफ तमाम कार्रवाई की गई, उनको यहाँ से हटाया गया और जा कर के वही हाल फिर वहाँ से करार में कर रही है। इसी तरह आशा यादव का है। तो मैं चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर इनसे कार्रवाई नहीं हुई तो लड़ाई आगे जब तक। छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर में सोमवार को तमनार के JPL पावर प्लांट स्थित ठेकेदार कंपनी सीनू इंजीनियरिंग के कर्मचारियों ने कई सालों से वेतन वृद्धि नहीं होने की वजह से तमनार पावर प्लांट के 2 नंबर गेट के सामने गहमागहमी की स्थिति बन गई थी। काम बंद कर हड़ताल में गए कर्मचारियों ने बताया कि वरिष्ठ कर्मचारी मेंटेनेंस कंपनी में पिछले 15 से 17 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। इनका वेतन आज तक नहीं बढ़ाया गया और सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। यही नहीं, शासन के श्रमिक वेतन भत्ता नियमों अनुरूप उन्हें वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, वहीं अब तक नहीं मिला, जबकि लगातार उनका शोषण किया जा रहा है। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने यह भी बताया कि महीनों में कभी एक निश्चित तारीख पर वेतन नहीं मिलता और पूरे महीने काम करने के बाद भी महीने के 20 से 25 तारीख तक वेतन मिलता है, जिससे घर का चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने काफी कंपनी के सुपरवाइजर पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अपना वेतन मनमाने ढंग से बढ़ा लिया है और वही श्रमिकों का शोषण करने के उद्देश्य से उचित वेतन नहीं दिया जा रहा। वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों को पूरा करने हेतु तो आज हड़ताल रखा गया है ताकि उनकी मांगे जल्द से जल्द शासन पूरी करे, अथवा कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन करने का मैनेजमेंट को आगाह किया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। हड़ताल में सब लोग एकत्रित हुए हैं। ऐसा आपके कंपनी का नाम क्या है और उनके शीर्ष अधिकारी कौन कौन है? कंपनी का नाम सीनू इंजीनियरिंग वर्क का है और हमारा आशिक पटना साइट इंचार्ज है। ठीक है, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम नरसिंह यादव है। तो अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ 2017 से 26 जून 2017 से, और अभी तक ना 7 साल हो गया मेरे को, अभी तक नहीं बढ़ा है पेमेंट। अच्छा, पेमेंट बढ़ाने के बोलने पर उनके ओर से क्या जवाब आता है? अरे 2 दिन बोलता है जाओगे, 10 तारीख को गए थे, 2 दिन 4 दिन बाद बताऊंगा बोला, तो फिर गए तो मनीष सर छुट्टी में है। ऐसे कर करके माने डेट बढ़ाते जा रहा है। समय में आप लोग का पेमेंट होता है कि नहीं? महीने होता है, डेट नहीं है पेमेंट का, हमारा डेट नहीं है। कब मिलेगा उसका डेट नहीं है। वही तो डेट नहीं है, कहा था जो कब 25 को मिलता है, कब 26 को मिलता है, कब 29 को मिलता है, कब 15 को मिलता है, कब 10 को भी मिलता है, उसका डेट फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आगे आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? हमारा निर्णय यही है, जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होगा तब तक हम ड्यूटी नहीं करेंगे। 15 दिन का डेट मांगा है, हम लिख के दिए हैं, उतना दिन तक हमारी ड्यूटी बंद रहेगी।
आपको बता दें वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर अपने आवासीय कार्यालय बिलासपुर सहित पूरे राज्य के बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के खाते में बटन दबाकर दूसरी किस्त की राशि अंतरित। मुख्यमंत्री के बटन दबाते ही जिले के 5,847 युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। हितग्राहियों के खाते में 2500 रुपए अंतरित किए गए जो प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। बिलासपुर स्थित जिला कार्यालय सभा कक्ष में संसदीय सचिव एवं विधायक रश्मि आशीष सिंह, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, महापौर से रामचरण यादव, कलेक्टर सौरभ कुमार सहित अन्य अधिकारी और युवा वर्चुअली शामिल हुए। भूपेश बघेल इस अवसर पर युवाओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारे संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। हम लोग सरकार व्यापम का ही बहुत एग्जाम निकाले हैं जिसपे हम उससे मतलब भले ही फ्री है लेकिन बुक्स वगैरह बहुत कॉस्टली है, उसके हम लोग उस पैसे से हम लोग बुक खरीद करके पढ़ रहे हैं। और बाकी बहुत धन्यवाद है, मतलब बहुत अच्छा भी लगा कि मतलब वो चीज़ हमको पैसा मिलते जा रहा है और हम लोग उसका मतलब अच्छे से लाभ कर रहे हैं। हमको जो भी आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। हमारे माँ बाप में जो मतलब बर्डन है वो थोड़ा सा बहुत कम हो गया इसके जरिए। कौशल विकास प्रशिक्षण में किसमें भरे हैं आप? अभी कौशल विकास प्रशिक्षण अभी हमारा फर्स्ट टाइम है तो अभी मतलब नहीं हुआ है, मतलब अब बताएंगे शायद, मतलब अब कुछ मतलब होगा, अभी मतलब पता नहीं है उसके बारे में क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब फर्स्ट बेरोजगारी भत्ता मिला है। नहीं, आप किसमें को बता दें छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर के मस्तूरी विकासखंड में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब बड़े शान से परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में अपना हाथ बटा रही हैं। गोठान में संचालित आजीविका मूलक गतिविधियों से जुड़कर अपना भविष्य संवार रही हैं। रोजगार मिलने से बड़े आत्मविश्वास से महिलाओं के चेहरे खिल गए हैं। सभी रोजगार के लिए भटकने वाले क्षेत्र के ग्रामीण महिलाएं अब पूरी तरह से रोजगार की चिंता से मुक्त हो गई हैं। उनका कारोबार चल पड़ा है और वे अब लाखों में कमाई कर रही हैं। क्षेत्र के जूली गोठान महिलाओं के चेहरे की देखते हुए उनके जीवन में आई आर्थिक संपन्नता का अंदाजा लगाया जा सकता है। राज्य शासन की स्वराजी ग्राम योजना के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। जय मां दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह की सचिव विष्णु देवी सारथी ने बताया कि गोठान में बर्मी कॉम्पोस्ट निर्मित कर बेचा गया जिससे उन्होंने 1.25 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी हुई। इसके अलावा सब्जी उत्पादन में भी 76,000 से ज्यादा की आय प्राप्त हुई। मछली पालन एवं बत्तख पालन में भी बढ़ोतरी हो रही है। अथवा इस समूह में 10 महिलाएं कार्य कर रही है। सभी महिलाओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिल से आभार प्रकट किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखिए खास। 10 सदस्य हन जेमा हमन वर्मी खाद बनाए के काम करथन। सामान बाड़ी लगाथन, प्याज मूंगफली आलू 80,000 के हमन बेचे हन और हमला बहुत फायदा मिली से। आहे 98,000 रुपये गोबर बेचे हन और मोर लोग लइका मन के बिहाव यहाँ तक के मोर लइका ला मैं पढ़ा के पूरा एमए फाइनल करा के कंप्यूटर भी करा हूँ। एमा ज़्यादा खुशी हुई से मोला। तो हमारे सरकार ला बहुत धन्यवाद देते से धन्यवाद देत हूँ हमारे कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल ला जो हमारे अच्छा योजना खुली से। तो बता दें छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर के मस्तूरी विधानसभा के गोधरा में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश लिलोठिया का डॉक्टर प्रेमचंद द्वारा किया गया गर्मजोश ऐतिहासिक स्वागत। आपको बता दें विधानसभा मस्तूरी में गोधरा में लिलोठिया का डॉक्टर प्रेमचंद एवं उनके साथी द्वारा भाव से स्वागत किया गया। लिलोठिया के साथ राष्ट्रीय समयक पवन आत्रे छत्तीसगढ़ प्रभारी स्वागत में उपस्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रवि श्रीवास, सुरेश दुबे, बजरंग चंद्राकर, बद्री प्रजापति, दार्डी चंद्राकर, राजू सूर्यवंशी स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रेमचंद जैसी के साथ उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से हमारे संवाददाता रामशंकर श्रीवास की देखी खास रिपोर्ट।